जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। मालदीव्स, मैंने कल आपको बताया, कल रात के अगर किसी ने मेरा शो देखा हो तो उसको पता रहेगा कि मैं मालदीव्स के बारे में आज थोड़ी बात करने वाला हूँ। मालदीव्स ने बेसिकली मारा है पूरी तरह से यू टर्न, क्योंकि एक टाइम था ऐसा भारत की मिलिट्री के बारे में एक मुइज़्ज़ू के सामने कोई बोल भी दे तो वो ऐसा गुस्सा होता था, तलवारें निकल जाती थी और आईसिस वाला जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। आज जो चक्कर है कि आज आप पूरी तरह से कहानी उल्टी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब बोलता है ना कि साहब, जब असलियत का पहाड़ किसी के ऊपर टूटता है तो फिर कहानी एकदम से बदल जाती है। तो ये कहानी क्या है, जरा पता करें। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब मिले हैं मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी के साथ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के। ये आए हुए हैं इस टाइम पे भारत, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि भाई इन दोनों ने बैठ के बातें करी, कुछ कॉमन इंटरेस्ट की चीजों के ऊपर, कुछ हाई लेवल एक्सचेंजेस के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं ये भी बात हुई कि भाई आगे जाके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होने वाली हैं, जो स्केड्यूल्ड है, उसके अंदर मालदीव्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुइज़्ज़ू साहब जब पावर में आए थे, ये तो इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर आए थे, और उन्होंने तो आते साथ बोला था, भाई इंडियन मिलिट्री यहाँ पर रहेगी तो फिर ऐसा रहेगा कि साहब पूरी तरह से मालदीव्स के ऊपर ऑक्यूपाई हो रखा है, हम इंडिपेंडेंस नहीं होंगे, हमारी सॉवरेनिटी ठीक नहीं होगी। इसके बाद जब असलियत आती है तो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, सर हमको जरा आप इन्वॉल्व कर लीजिए यार, आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो जो भी चीजें हैं उसके साथ हमको आप इन्वॉल्व कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक्सपेडाइटिंग, एक जो इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट है दोनों का, दोनों तरफ से ये आया है कि साहब, एक्सपेडाइटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स। अब वेरियस ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स क्या है? हमारे ट्राइलैटरल मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं, बिम्स्टेक और ये सब चीजें हैं, जो इंडियन ओशन सिक्योरिटी ग्रुपिंग है उसके अंदर, जिसमें अभी बांग्लादेश घुसा था, वो सारा कुछ है, तो उसके अंदर मालदीव्स इज वेरी 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 मच देयर इन द मिडल। तो इसके बारे में भी ऑब्वियसली डिस्कशंस हुई होंगी, और ये जो विजिट आती है, ये आती है एस जयशंकर साहब, जो पिछले महीने मालदीव्स गए थे, जहां पर 28 आइलैंड्स के ऊपर सैनिटेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत लेके आया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि भाई मालदीव्स आउट का एक पब्लिक नैरेटिव तो था ही था, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी थोड़ा इससे हैंड्स ऑफ पॉलिसी करके बैठी थी, और जो भी कुछ हुआ गवर्नमेंट ने जो किया वो बैक एंड पे किया। फ्रंट एंड पे गवर्नमेंट काम क्वाइट एकदम शांति से अपना गेम आगे खेल रही थी। ये पहली बारी है जब एक हाई लेवल मीटिंग हुई है आफ्टर मुइज़्ज़ू साहब ये जो इनॉग्रेशन पे आए थे यहाँ पर, तब बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट्स देके गए। उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आए, वो पूरा एक जबरदस्त स्टेटमेंट्स वो भी दे रहे थे। जयशंकर जी वहां पर गए, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद पहली बारी एक डिफेंस कोऑपरेशन टाइप एक मीटिंग हुई है मालदीव और भारत के बीच में। एक डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग करके एक सेटअप है, जहां पर ये दोनों डिफेंस फोर्सेस एक दूसरे से बात करती रहती हैं, एंड हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं। ये पांचवी बारी हुआ है टोटल। पांचवी बारी भी नहीं होता, अगर मुइज़्ज़ू अपने जाल में अखड़ा होता तो वो भी नहीं होना था, बट अब असलियत आ गई है तो वो भी करना शुरू हो गया है। आज मालदीव्स एकदम ईगर है कि साहब, जो हमारे ब्रिजेस टूटे हुए हैं दोनों देश के बीच में, जरा उसको जरा दोबारा दोबारा जोड़ा जाए, क्योंकि सर गलती हो गई, आप जरा अभी बैठ जाओ, हम थोड़े बात कर लेते हैं, थोड़ा हमारी हेल्प कर दो, थोड़ा ये कर दो। चक्कर क्या है? चक्कर ये है साहब, मालदीव्स की हालत खराब है, पैसे पूसे है नहीं इसके पास। 5.1 बिलियन डॉलर्स का इसका डेट हो गया है, ठीक है। एंड इंडिया आउट कैंपेन पे आप इलेक्शन तो जीत लो, चाइना से पूरी आप सपोर्ट तो ले लो, लेकिन भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग आई हैड सेड बेसिकली इन फेब्रुअरी, कि साहब ज्योग्राफी को भूलना सबसे बड़ी गलती होती है इन जियोपॉलिटिक्स, और अगर आप ज्योग्राफी को भूलते हो तो फिर ज्योग्राफी आपको भुला देगी। डेट टू जीडीपी रेशो 100% क्रॉस करने वाला है इनका, ठीक है। टोटल जीडीपी इनका कोई 5 या 6 बिलियन डॉलर है, उससे ज्यादा नहीं है। 5.1 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इनका डेट है, तो 100% के करीब ऑलरेडी पहुंच रहा है। उसके बाद देखिए, इनके डॉलर भी खत्म हो रखे हैं। पिछले हफ्ते आपको याद होगा, पिछले एक डेढ़ हफ्ते पहले मैंने आपके साथ अपडेट किया था कि मुइज़्ज़ू खुद ही बोल रहा था कि साहब, मालदीव सेंट्रल बैंक मेरे साथ एक कू कर रहा है। कू कैसे कर रहा है? मालदीव सेंट्रल बैंक ने बोला कि साहब ऐसा है, हमारे पास डॉलर डॉलर बचे नहीं है, तो जो अभी ऐसा है, जिसको डॉलर डॉलर चाहिए वो $100 से ज्यादा नहीं निकालेगा, और डॉलर्स की जरा ट्रांजैक्शन हम जरा कम करेंगे। तो ये हो गया था कू। इसने बड़ा एक ड्रामा करा, ये करा, मालदीव पुलिस पीछे लग गई, ये हो गया, बहुत कुछ करा, लेकिन निकला कुछ नहीं। अब देखो, जो प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अभी है वो जितनी जो सरफेस पे दिखती है गाइस उस वो प्रॉब्लम तो बहुत कम है। जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इश्यू क्या हुआ पिछले 1 हफ्ते के अंदर जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, जो इनके ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने पूरी तरह से स्टॉक डंप करना शुरू करा। ठीक है? ऊपर से फिच ने जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसने उसको डाउनग्रेड करके सीसी कर दिया। सीसी इज़ बेसिकली गयो राम। ठीक है? और माल्दीव्स बैंक ने जो ये फॉरेन करेंसी कैपिंग करने की कोशिश करी, इससे भी और कॉन्फिडेंस एकदम जमीन में जाके गिरा। 500 मिलियन इनके पास इनका एक डेट मैच्योरिंग है 2026 में जिसकी पहली पेमेंट अक्टूबर 8 को करनी है व्हिच इज़ बेसिकली जस्ट अबाउट अ मंथ अवे। किस तरह से करेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इनके पास टोटल अभी ग्रॉस रिजर्व्स 395 मिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है? लेकिन उस 395 मिलियन डॉलर्स के अंदर सिर्फ 45 मिलियन डॉलर ये यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब होल्डिंग रिजर्व है। ठीक है? उसको यूज़ नहीं कर सकते ये। अब मालदीव्स को पैसे चाहिए। मालदीव बोलता है यार कुछ तो दो, कुछ तो कहीं से करो। फिच ने भी डाउनलोड कर दिया, यहाँ से भी वो कर दिया, चाइना कुछ दे ही नहीं रहा। तो भारत से कुछ कहीं न कहीं वो करेंसी स्वैप करने की भी कोशिश कर रहा है। एक पूर्वी जी हैं जो एक सीनियर इमर्जिंग मार्केट सॉवरेन डेट स्ट्रैटेजिस्ट हैं एमएनजी की, जो एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जिन्होंने बोला कि साहब विदाउट लास्ट मिनट फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्यूजन, चाइना से आए, जीसीसी से आए, भारत से आए, जहां मर्जी से आए, ये जो अक्टूबर में इनको पेमेंट करनी है, इसकी ये अगर पूरा पूरा मिस हो जाए, ये बहुत ही प्लॉजिबल है और ये बहुत ही हो सकता है। इसके अंदर ऐसी वो नहीं है कि ये ना हो, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। 500 मिलियन डॉलर देने हैं अक्टूबर 8 तक, इनके पास टोटल 395 बैंक में है। कहां से लाएगा ये और उसके बाद कहां से खाएगा, कहां से क्या करेगा? इट डज नॉट मेक सेंस। मुइज़ू का जो रिएक्शन है इस टाइम पे, इट इट एक्चुअली शोज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेस्परेशन कि भाई उसने पावर तो ले ली, मेजॉरिटी तो ले ली, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। अब ये कर क्यों नहीं सकता? क्योंकि भारत ने भी थोड़े से बड़े क्वाइट से, बड़े शांत से स्टेप लिए थे। आपने उनको बोला कि साहब ऐसा है, आप सामान कहाँ से लेते हो? आप सामान केरला से लेते हो ना, केरला। आप ज़रा जाके मुंद्रा पोर्ट से ले लो, बॉम्बे पोर्ट से ले लो, दिल्ली ड्राई पोर्ट से ले लो जो सामान। केरला से आप नहीं, आप अलाउड नहीं हो। उससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उठ गई। इसने बड़े डायलॉग मारे थे कि साहब मैं ज़रा टर्की से जाके सामान लूँगा, मैं मिडल ईस्ट से लूँगा, मैं साउथ सिंगापुर से लूँगा। भाई मिडल ईस्ट में तो आधा सामान हमारा ही जाता है। टर्की से आते-आते उसके खुद टर्की बन जाएगा वहाँ पर। कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड करेगा, कहाँ से क्या करेगा, कुछ नहीं पता। बीच में एक पानी की क्राइसिस थी, चाइनीज़ ने उठा के लद्दाखी वाटर भेज दिया था, सॉरी तिब्बतन वाटर भेज दिया था उनको कि ये लो जी, स्पेशलाइज्ड वाटर। उनके पास पानी की क्राइसिस है, उसको स्पेशलाइज्ड बॉटल्ड वाटर भेज दिया था चाइना ने। एंड आई एम श्योर फ्री में कुछ नहीं होगा, बिल बुल बना के दिया होगा उसको। ये भी पता चला कि भाई चाइना ने इनके पार्टी के कुछ अकाउंट्स खुले हैं सिंगापुर के अंदर, उसके अंदर काफ़ी पैसे-पूसे डाले थे, ये पूरा जो गेम खेलने के लिए। लेकिन गेम पड़ गई है उल्टी, जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं उसका तो ठीक है भैया, यहाँ पर अगर सीट ही चली जाएगी तो बैंक अकाउंट के पैसे का क्या करोगे? तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट दीज़ गाइज़ आर फेसिंग एंड ऊपर से आपने थोड़े से स्क्रू टाइट करने शुरू करे, टूरिज़्म बंद हो गया आपका, आपने थोड़ी चीज़ें डिले करनी शुरू करी, आपने जो बेसिक असिस्टेंस आप देते थे वो नहीं देते। काफ़ी सारी चीज़ें सडनली आपने शुरू करी। मुइज़ू साहब कहता है मैं अपनी डिफेंस फोर्स अपने आप स्ट्रॉन्ग करूँगा। जाके उसने कोई 6-8 ड्रोन भी खरीद लिए टर्की से। पैसे-पूसे हैं नहीं आपके पास, $37 मिलियन के ड्रोन ले ले चुके हो। उसके अंदर भी एक स्कैम निकला है बाय द वे, जिस जो इसके इसके पीछे चिपका हुआ है। तो इसकी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी सवाल बार-बार उठते हैं ऑफ करप्शन, ऑफ इस्लामिज़्म, ऑफ ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। तो कहीं न कहीं मुइज़्ज़ू नोज़ कि साहब इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मे उसका अपना सर्वाइवल जो है क्वेश्चन में आ जाएगा। विदाउट हिम एक्चुअली सिटिंग ऑन द चेयर इट डज़न्ट रियली मैटर आफ्टर दैट। एंड यहाँ पर दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़ तो लिटरली अपना हाथ मिला रही हैं कि ये कब खिसके और हम घुसे अंदर। तो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और जो दूसरी एक और पार्टी है जिसका मैं नाम अभी इस टाइम पे भूल रहा हूँ, ये लोग तो वेट कर रहे हैं और वो है कंप्लीटली प्रो इंडिया। ये जो डिप्लोमेसी आपने करी है, दिस इज़ द डिप्लोमेसी दैट यू मस्ट फॉलो। श्रीलंका में भी आप दोनों तरफ से बात कर रहे हो, मालदीव्स में आपको दोनों तरफ से बात करनी है। आपको म्यांमार के अंदर आपने दोनों तरफ से बात करनी शुरू कर दी है। नेपाल के अंदर दोनों तरफ से आप बात कर रहे हो। बांग्लादेश के अंदर एक गैप था जहाँ पर आप किससे बात करोगे? जमातियों से। वेल करनी पड़े तो उनके साथ भी कर लीजिए। So this dual end diplomacy is something that India should actually go look going forward. Maldives भी अभी काम डाउन है, मुइज़ू थोड़ा बश में आएगा। अब देखिए
मुइज़्ज़ू के आने से पहले, भारत आने से पहले, भारत ने $50 मिलियन का उसको एक क्रेडिट लाइन दे दी थी कि जब उसको जो पैसे-पूसे देने थे, भारत ने बोला चल ठीक है रोल ओवर कर ले। इसके ऊपर बड़ी जोर से इलेक्शन पहले की बात है, बड़ी जोर से बहुत लोगों ने गालियाँ निकाली थी, कि ये क्या है? ये हमको ये करता है और हम उसको ये दे रहे हैं। देखिए डिप्लोमेसी में एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए। नॉट दैट लाइक विथ कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान कि भई आपके दरवाजे आपको बंद कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अदरवाइज़ इन डिप्लोमेसी यू मस्ट कीप अ डोर ओपन। ठीक है? तो ये दरवाज़ा आपने खुला रखा, उसके बाद इधर से थोड़ा-सा स्क्रू टाइट करा, इधर से थोड़ा स्क्रू टाइट करा, उधर से करा एंड फाइनली इट्स गिवन यू द इम्पैक्ट दैट यू वांटेड कि मालदीव्स अपने पैर घसीटता हुआ वापस आपके पास आया है कि साहब हेल्प कर दो, गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना को पूरी तरह से छोड़ देगा। ये मैं बात बड़े क्लियरली बोल दूँ आपको कि कल को भैया पूरी तरह से चाइना को डिवोर्स करके बैठा, ऐसा नहीं है। बट समवेयर डाउन द लाइन एक रियलिटी चेक उनके दिमाग के अंदर घुस चुका है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। फ़रवरी में जब ये पैसे हमने अप्रूव करे थे $50 मिलियन का मैंने शो करा था उस टाइम पे, बहुत लोगों ने मेरे को भी गालियाँ निकाली थी। तुम हमेशा ऐसे देखते हो, तुमको पता नहीं है, ये देखो ये इस्लामिस्ट है। मुझे पता है सर, ये इस्लामिस्ट होने का जो एक यूट्यूब पे गेम चलाया था, जो हमने आईसिस के बारे में इसकी वाइफ के ब्रदर के मैंने कनेक्शंस बताए थे, वो सब हमने इस चैनल पे बताए थे। सैबियो साहब ने बताए थे, मैंने बताए थे, इसी चैनल पे हमने बात करी थी। तो ठीक है, जो भी है, वी हैव टू स्टिल प्ले द गेम। आप गुस्सा कट्टी होके 3 साल के बच्चे की तरह साइड में नहीं बैठ सकते। यू नीड टू प्ले द गेम एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव डन एंड उसके बाद आपको ये वापस अभी दिख रहा है। जैसे मैंने बोला डिप्लोमेसी में एक दरवाज़ा हमेशा थोड़ा-सा खुला रखना चाहिए, ताकि बंदे को अगर वापस घसीटना पड़े, आराम से आप घसीट सकें। लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड अस राइट नाउ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेबरहुड के अंदर क्राइसिस तो चल ही रही है, ये हमको पता है। पाकिस्तान है कि नहीं है वो पता नहीं हमको। चाइना एक तरफ है, नेपाल, भूटान थोड़ा स्टेबल है, बांग्लादेश में क्राइसिस है, म्यांमार में क्राइसिस है, उससे देखिए आप मणिपुर में भी ये चीज़ें ट्रांसपोज़ हो रही हैं। तो कहीं न कहीं आपको कुछ स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी एंड आई थिंक मालदीव्स इज़ अ गुड स्टार्ट। श्रीलंका में भी अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो किस तरह से वो आगे जाएगा, वो भी मैं आपके साथ कवर करूँगा। बट इट्स अ गुड गेम दैट यू हैव प्लेड व्हिच हैज़ गिवन यू रिजल्ट्स। अभी इसको ज़रा डबल डाउन करके एकदम सेट सील करना है ताकि मालदीव्स में कभी मुइज़्ज़ू की पार्टी का कोई आए कि दूसरी तरफ का आए, आपके इंटरेस्ट कहीं न कहीं हिलने नहीं चाहिए। इसी बात में ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपने नहीं करा है तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। उनको भी बताइए साहब मालदीव्स का थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मिलेंगे कर्नल आरएसएन सिंह साहब के साथ इन अ डिफरेंट लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। तो उनसे मिलेंगे एंड रात को मिलेंगे राजा मुनीब साहब के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।